हेलो एवरीवन, सोल पायल अग्रवाल हियर। अब हम बात करते हैं बॉक्स नंबर 19 कर्मा की। जैसा करेंगे आप कर्म वैसा मिलेगा अन्न। इसी तरह से ये बॉक्स आपको बताता है 3rd लेवल में आप आ चुके हैं। 3rd चक्र की स्टार्टिंग है। 3rd चक्र हमारा सोलर प्लेक्सस होता है। ये है आपको अपनी कर्मास एक पॉजिटिव वे में करने हैं। अगर आप नेगेटिव वे में अगर कोई कर्मा करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब तक आपने जो ड्रीम वर्क किया था उसे फाइनलाइज करने का टाइम आ गया है। जो भी ड्रीम था उस पर वर्क करने का टाइम आ गया है। आपको एक कंट्रोल पावर अपने अंदर लानी होगी कि आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है और कुछ ना कुछ काम करना है, अपना नेम फेम बनाना है। आपको जो भी एक्शन लेना है, आप लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं वो सब आपके कर्मा है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्मा करते हैं, गुड या बैड। अगर आप गुड कर्मा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी एक्शन आप पूरे दिन में, पूरे लाइफ में, पूरे वीक में, पूरे मंथ में लेते हैं वही आपका कर्मा है। तो आपको एक गुड कर्मा करना है जिससे कि आप आगे की बॉक्स में जा सकें। अब हमारा नेक्स्ट बॉक्स है चैरिटी, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें एक स्टेयर बनी हुई है जो कि आपको बैलेंस पे लेके जाती है, हार्ट चक्रा पे। चैरिटी आपको बताती है कि आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करनी है जिससे आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस आए। अगर आपने कर्मास में कुछ भी गलत किया है तो आप चैरिटी से उसे सुधार सकते हैं। जब हम कुछ कर्मा करते हैं तब हमें भी नहीं पता होता कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट है चैरिटी। अगर आपने जाने अनजाने में भी कोई गलती की है, कोई गलत कर्मा किया है तो आप उसे सुधार सकते हैं। कैसे? बस चैरिटी से। चैरिटी करके आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। बट नेक्स्ट है एटोनमेंट 21 प्रायश्चित। आपको जो चैरिटी आपने की, चैरिटी से आपने देखा कि आप ऊपर की ओर पहुंच गए हैं, काफ़ी आपका नेम फेम बन चुका है। तो जब आप चैरिटी करके वहां तक पहुंच गए हैं तब ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं। जो कुछ आपने गलत सोचा या किया है कर्मास के बॉक्स में, तो आप उसका प्रायश्चित यहाँ पे करते हैं। आपने जाने अनजाने में कुछ गलती की है, कुछ अंधविश्वास किया है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ बिल्कुल निकाल देते हैं। आपको पता होता है कि आपने क्या क्या गलती की है। उन सब चीज़ों को मान के और आगे बढ़ने का टाइम आ जाता है। जब आप उन सब चीज़ों को अपने दिल से, दिमाग से निकाल देते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, फिर आता है धर्मा। धर्मा, आप एक चैरिटी को अगर आप गलत वे में करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। आप अपने कर्मा को अपनी चैरिटी बनाइए और उसी कर्मा और चैरिटी से कुछ गलत ना करिए। कुछ एटोनमेंट, कुछ छोटे मोटे गलतियों का बॉक्स है। इसके बाद आता है धर्मा। धर्मा आप देखेंगे कि आपको बॉक्स नंबर 60 में लेके जाता है। बॉक्स नंबर 60 है पॉजिटिव इंटेलेक्ट। आपको कितनी पॉजिटिविटी वहाँ मिल रही है, तो इस तरह आपको धर्मा करना है। और ये आपको किसी शो ऑफ के लिए नहीं करना है, या आपको अपनी सोल के लिए करना है, अपनी इनर विजडम के लिए करना है। अब नेक्स्ट बॉक्स है 23 बॉक्स आप देखेंगे सेलिटियस। नेक्स्ट बॉक्स है सेलेस्टियल प्लेन। ये एक स्वर्ग लोक को बताता है, सोलर प्लेक्सल चक्र। ये ईगो का भी है, ये सन का बॉक्स है। सन कैसा होता है? लाइट, ईगो, विल पावर, गुस्सा, एब्यूसिंग, क्रिएटिविटी। नेगेटिव वे देखेंगे अगर सन का तो नेगेटिव ईगो, और पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। आप बुक लिख सकते हैं, आप एक NGO खोल सकते हैं। ये पावर का चक्र है, आपको यहाँ बहुत सारी पावर मिल जाती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस पावर को आप कैसे यूज़ करते हैं। आप अपनी पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं या आप उसे नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। आपके पास काफ़ी सारी पावर होती है, अब यूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी पावर को
बैड वे में यूज़ करते हैं, रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं, तो आपको रॉन्ग चीज़ें मिलती है। बॉक्स नंबर 24 बैड कंपनी, क्योंकि आपने गलत पावर यूज़ की है, रॉन्ग पावर यूज़ की है। और बैड कंपनी में आपको सारी चीज़ें गलत मिलती है। वहाँ पे आपको स्नेक बाइट भी मिलता है। फिर आप नीचे की ओर आ जाते हैं, वापस से फर्स्ट नंबर के चक्रा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं आप 7 नंबर बॉक्स पे। अगर आप गुड कर्मास करते हैं, फिर बैड पे आके जब आप नीचे आ जाते हैं, फिर आपको सारी चीज़ रिपीट करनी पड़ती है, तब आप फिर गुड कर्मास करते हैं। फिर आप अपनी अच्छी संगत रखते हैं। पहले आपने कुसंगत रखी, फिर आपने अच्छी संगत रखी। अगर आप किसी बैड कंपनी में हैं तो ये आगे की ओर जाने को, गुड कंपनी में जाने को भी ये बॉक्स हमें बताता है। अब बॉक्स नंबर है 26 सॉरो, दुख। जैसा कि लाइफ है, लाइफ में कभी खुशी कभी गम, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कई बार हमें दुखों से ही खुशियों का एहसास होता है। अगर दुख किसी की लाइफ में नहीं आएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि खुशियाँ क्या होती है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब तक गिर गिर के और उठना नहीं सीखता, उसे चोट का अनुभव नहीं होता। ये चीज़ है आपके अनुभव करने की। आपको चोट लगेगी, आप गिरेंगे, पर ये बहुत छोटे वे में होगा, बहुत ही छोटे वे में, मतलब कोई छोटी मोटी चोट। यहाँ आपको पता चलेगा दुख क्या होता है, गम क्या होता है। जैसे आपने देखा कि अभी हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों को पता चला कि दुख दर्द क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने चैरिटी की। इस दुख को जब उन्होंने फेस किया, तब उन्हें पता चला कि लोगों का दुख क्या होता है। फिर उन्होंने भी दूसरे लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। तो जिस तरह ये दुख आया, दुख भी बहुत कुछ सिखा कर जाता है। एक चोट काफ़ी कुछ सिखा देती है। बहुत डार्कनेस का ये हाउस है, बट आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। और निकलने का सेम वही रास्ता 27 नंबर बॉक्स, जिसमें कि आप देखेंगे कि स्टेयर बनी हुई है जो आपको ऊपर की ओर लेके जा रही है। सेवा भावना रखनी है आपको। यहाँ पर भी सेवा भावना आपको सेल्फीनेस होकर रखनी है, शो ऑफ के लिए नहीं रखनी है। अगर आप कुछ सेवा कर रहे हैं, अगर आप काऊ और डॉग्स की सेवा कर रहे हैं, तो आप उसे सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव वे नहीं होगा। आप अपने आप को शो कर रहे हैं, ये ना करें। आप सेवा जो है, हेल्पिंग, अपने दिल से करें, दिखावे से नहीं। तो हमने ये थर्ड रो भी आज कंप्लीट कर ली। अब हम 27 के बाद 28 बॉक्स से नेक्स्ट जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो आपने बॉक्स नंबर 1 से लेके बॉक्स नंबर 27 तक आपने देखा होगा कि जो कुछ हमारे साथ डे टू डे लाइफ में होता है, पूरी लाइफ में, हर बॉक्स में उसी चीज़ के बारे में बताया गया है और हमारी सोल को एक सही गाइडेंस देने की कोशिश की गई है। ये गेम 13वीं सेंचुरी में खेला जाता था और आज की डेट में आप सभी को, अपने बच्चों को, अपने घर में सभी को इस गेम के बारे में बताना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।